जब भी कोई रेप केस होता है तो उसके दो प्रोबेबल रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ऑब्वियस है कि जो रेपिस्ट है, और सेकंड रीजन होता है ड्रेस कोड। हाँ, ये जो ड्रेस कोड ऑफ वुमेन है ये फेमिनिज्म के नज़दीक बड़ा बल्कि फेमिनिज्म की वजह से ये बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉज है। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो ये कॉज एग्जिस्ट करता है, लेकिन फेमिनिज्म कहती है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। फेमिनिज्म ये क्यों कहती है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है। देखिए, बायोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं स्टिमुलस साइकिल। स्टिमुलस साइकिल का मतलब यह है कि जब भी कोई भी जेंडर, मेल या फीमेल, अपने ऑपोजिट जेंडर को देखता है तो उसकी आंख के अंदर एक नर्व होते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व से वो स्टिमुलस जाता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करता है। गोनेडोट्रोफिन जाके उस जेंडर के गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो उस जेंडर के रिस्पेक्टिव सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करे। अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, फीमेल है तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, और फिर वो सेक्सुअल हार्मोन उस मेल या फीमेल को अर्ज करता है सेक्स ड्राइव की तरफ और मैरिटल एक्ट की तरफ, और फिर वो उसके रिजल्ट में मैरिटल एक्ट करता है। तो फेमिनिज्म के अकॉर्डिंगली उसका जो मैरिटल एक्ट है वो उसका क्राइम है, उसका जो वो नेचुरल अरोजल है वो उसका क्राइम। देखिए, अगर ये मैरिटल एक्ट क्राइम होता ना तो आज मैं भी ना होता, आप भी ना होते, फेमिनिज्म भी ना होती, फेमिनिस्ट भी ना होती। लिटरली मजे की बात मैं आपको बताऊं, और ये बात मैं अक्सर कहता होता हूं कि देखिए, अगर ये लिबरलिज्म और ये सेकुलरिज्म, ये दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, ये अगर आज से यानी जब ये इमर्ज हुए हैं सेकुलरिज्म का, उसको जॉर्ज हॉलीवे ने इमर्ज किया, या लिबरलिज्म जब इमर्ज होती है, ये जब भी इमर्ज हो रही है ये आइडियोलॉजी 200 साल पहले, अगर अपने इमर्ज होने के टाइम से ये 200 साल पहले फूट पड़ती ना, तो आज ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ना एग्जिस्ट करती इस प्लेनेट के ऊपर। ये मैं आपको गारंटी दे, उठा के देख लें इसकी एग्जांपल आप, कि कई ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज आपको नजर आएंगी कि पिछले 50 सालों में 74, 75, 77% के हिसाब से पॉपुलेशन डिक्लाइन आ रहा है पिछले 50 सालों में, ठीक है ना। आगे 100 साल सफर करके देख रहे हैं खत्म हो जाएंगे वेस्ट। हाँ, तो कुछ ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं कि जहां पे आपको बेसिक लेबर जो रिक्वायरमेंट होती है ना नौजवानों की, वो भी अवेलेबल नहीं है, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। और फिर इन्हीं ये कोई मौलवियों की बनाई हुई रिपोर्ट्स तो नहीं है ना, ठीक है। 1970 से लेकर 2022 तक हर साल 1% के हिसाब से मेल टेस्टोस्टेरोन के अंदर ड्रॉप आया है वेस्ट के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप इसी चीज को ब्लेम करना शुरू कर दो क्योंकि नेचुरल रोजल है, तो फिर तो सोसाइटी स्टैंडर्ड की तरफ चली जाएगी, फिर तो सोसाइटी बंद हो जाएगी, जो कि आप करते हो, जो कि इसका आउटकम है, फेमिनिज्म का अल्टीमेट आउटकम है। वो किस तरीके से हम समझते हैं, जिस तरह के आप इस एग्जांपल में, बड़ी मशहूर एग्जांपल है और सिंपल एग्जांपल है, तो कि ताकि आम फहम में ये चीज अब्जॉर्ब हो जाए। देखिए, एक बंदा है, उसके सामने आपने डिलीशियस किस्म की फूड रख दी, ठीक है, और है भी उसका पेट खाली। अब उसके मैदा गैस्ट्रिन रिलीज करना शुरू करेगा, सिलिवरी माइलेज रिलीज होगी, जिसकी वजह से उसका सलीवा बनेगा, वो थिन किस्म का सलीवा बनेगा, जिसे हम देसी जुबान में कहते हैं कि उसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो अब आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दे कि भाई तेरे मुंह में पानी क्यों आया, तुझे भूख क्यों लगी है, तुझे भूख लगना तेरा जुर्म है, तेरा क्राइम है। सेम विद फेमिनिज्म, यहां फेमिनिज्म कह रही है कि आपके अंदर जो सेक्सुअल अरोजल है यही आपका क्राइम है, यही आपका जुर्म है। जब आप इस चीज को जुर्म बना दोगे तो सोसाइटी का अल्टीमेट इसका आउटकम ये होगा कि सोसाइटी स्टेराइल हो जाएगी, ठीक है ना। तो फेमिनिज्म ने इसी चीज को क्राइम बना दिया है। तो जिस बेस के ऊपर हम ये कहते हैं, ये इस्लाम ये कहता है कि सिर्फ रेपिस्ट विक्टिम नहीं, हालांकि अच्छा ये भी इस्लाम के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि इस्लाम कहता है रेपिस्ट विक्टिम नहीं है। और फिर जब हम सूरह नूर की वायत पढ़ेंगे कि अज़्ज़ानी वज़्ज़ानिय्यतु फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिआता जल्दा, कि ज़ानी और ज़ानिया को मिआता जल्दा यानी 100 कोड़े मारो दोनों को, ठीक है। और फिर बुखारी के अंदर वायत आ जाती है हदीस कि जो शादीशुदा उनको रजम करो, ठीक है। तो उस पर फिर ये इनकी ह्यूमैनिटी उठ जाती है। जो सोलली ब्लेम कर रहे होते हैं रेपिस्ट को इस सारे एक्ट के ऊपर, फिर वहां पे उनकी वो ह्यूमैनिटेरियन बन जाते हैं वहां पे फिर, ठीक है, जब इस तरह की सजाओं की बात हो। तो इस तरह ये मिसकंसेप्शन, ये मिथ, सूरह नूर की ये जो आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा है कि अज़्ज़ानी वज़्ज़ानिय्यतु फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिआता जल्दा, ये सारा जो नैरेटिव बिल्ड किया है ना फेमिनिस्ट, पाकिस्तानी फेमिनिस्ट ने, कि इस्लाम जो है वो रेपिस्ट को सपोर्ट करेगी, उसको डिबंक कर देता है, ठीक है। इस्लाम रेपिस्ट के साथ साथ आपको अपना आईना भी दिखा रहा है, ये आपको चीज तकलीफ दे रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम रेपिस्ट को ब्लेम नहीं करता, मतलब ये है कि इस्लाम आपको रियलिटी बता रहा है, वो रियलिटी आपके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ बन के गिर रही है, तो ये आपका कसूर है ना, इसको समझना है हमने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, यार ये भूख वाली एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपके सामने बात क्लियर होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि फेमिनिज्म क्यों नहीं मानना चाह रही
इस कॉन्सेप्ट को, इस साइंटिफिक रियलिटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही? इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही क्योंकि जब आप इस साइंटिफिक रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो यू वुड हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पोलैरिटी, यू वुड हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर्स। और जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करोगे तो जेंडर इक्वालिटी डिबंक हो जाएगी। तो फिर जो कैपिटलिस्ट ने कमर्शलाइज किया है वुमन की सेक्सुअलिटी को, या फिर जो उसने उसकी सेक्सुअलिटी को ऑब्जेक्टिफाई किया है, उस कैपिटलिस्ट का धंधा बंद हो जाएगा। या फिर वो प्रोड्यूसर जिसने सिर्फ वुमन की सेक्सुअलिटी को यूज करके उसके जिस्म के हिस्सों को वो ठुमके दिखा के और सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट पे कंसिस्ट करता म्यूजिक चला के उसको उससे उस फिल्म को भर के उसने लाखों रुपए नहीं 100 200 300 करोड़ की फिल्में बनाई हैं, उसका उनके धंधे बंद हो जाएंगे अक्रॉस द ग्लोब। फिर आपको जेंडर इक्वालिटी से जेंडर पोलैरिटी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर जो एजेंडा सिविलाइजेशन ऑफ ग्लोबल डीप स्टेट है वो खतरे में पड़ जाएगा। खैर उस तरफ मैं अभी इतना नहीं जा रहा क्योंकि वो जब उस ग्लोबल डीप स्टेट को जब कोई एक्सपोज करने बैठता है तो फिर उसके पॉइंट्स को रिफ्यूट किए बगैर हमारा बड़ा आसान है कि उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का टाइटल लगा दे। लेकिन बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि वो जो बंदा जो बात करे आप उसको काउंटर करो। नहीं काउंटर कर सकते तो फिर आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलो, ठीक है। खैर वो तो एक अलग चीज हो गई ना। तो फिर मैं कह रहा हूं कि फिर फेमिनिज्म की जो बेस है ना कि जेंडर इक्वल है बिसाइड द बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म, वही डिबंक हो जाएगी। तो इसलिए फेमिनिज्म को क्योंकि अपनी साख को बचाना है जो कि एक इरेशनल बेस के ऊपर खड़ी है, जो कि इन साइंटिफिक बेस के ऊपर खड़ी है, जो कि नॉन साइंटिफिक बेस के ऊपर खड़ी है, उस साख को बचाने के लिए फेमिनिस्ट ये कह देती है कि भाई भाई वो जो रेपिस्ट है वही सिर्फ ब्लेम होगा, वुमन के ड्रेस कोड को नहीं आपने छेड़ना। वही बात है कि हम भूखे के सामने खाना रखेंगे लेकिन उसके मुंह पानी नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर अब आगे बात करें कि अगर ये चीज सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट हो जाती तो फिर क्या होगा। आपने देखा होगा अक्सर फेमिनिस्ट कहते हैं ये देखो हम तो नंगी लड़कियों के साथ बैठते हैं, उनसे उठते बैठते हैं, उनसे गले भी मिलते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं आती। ओ भाई तुम स्टेराइल हो, तुम भांज हो गए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं आती। समझ आई ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप स्टेराइल हो गए हैं बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग। कि अगर आप के अंदर फीमेल को देखने के बाद वो आपका नेचुरल स्टिमुलस साइकिल नहीं जनरेट हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो गया, आप स्टेराइल हो चुके हैं। और इसी वजह से आज स्टेराइल हो रहा है, इसी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन आया है, इसी वजह से मेल टेस्टोस्टेरोन के अंदर ड्रॉप आया। उठा के देख लो जिस मर्जी मेडिकल वेबसाइट पे जाके आप लिखोगे मेल टेस्टोस्टेरोन के अंदर ड्रॉप तो आपको रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो भाई रियलिटी आपके सामने है, वो अलग बात है कि उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से फेमिनिज्म इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो फेमिनिस्ट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वुमन का ड्रेस कोड भी ब्लेम होता है, वुमन के ड्रेस कोड का भी कसूर है रेप के अंदर, क्योंकि देखिए इस्लाम इसीलिए जो डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट दे रहा है वो सिर्फ ड्रेस कोड पे नहीं है, उसके फिर आपको को एजुकेशन को भी खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको जेंडर रोल्स को डिफाइन करके उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जेंडर इक्वालिटी थोपी जा सकती है ना तो जेंडर पोलैरिटी भी थोपी जा सकती है सेम, ठीक है ना। पर असल में हमारा जो पाकिस्तानी फेमिनिस्ट है या पाकिस्तानी फेमिनिस्ट हैं वो इतनी वायलेंट हैं कि वो अपने व्यूज़ के आगे कोई भी व्यूज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, काउंटर नैरेटिव को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये कहते हैं कि भाई आपकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ना होती तो तुम ना होती। जो फेमिनिस्ट ये कह रही है उसको ये बोले कि अगर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन नाम की, सेक्सुअल डिजायर नाम की कोई चीज़ ना होती ना तो फिर ह्यूमैनिटी यहाँ ना होती। और जिस सेक्सुअल डिजायर को जितनी तेजी से फेमिनिज्म खत्म करना चाह रही हो, फिर आगे LGBTQ का इजाफा उसमें हो गया, यानी उसमें सेम सेक्स मैरिजेस की जो प्रमोशन है, और जाहिर बात है उसका आउटपुट तो जीरो होगा। और वो जिस मैसिव लेवल के ऊपर पॉपुलेशन को डिक्लाइन करेगा और जो लोग अपनी जेंडर्स को चेंज करेंगे जाहिर बात है वो जेंडर में शिफ्ट तो नहीं कर जाएंगे, उसका मतलब है कि वो अपना जेंडर भी हाथ से खो बैठेंगे, वो स्टेराइल हो जाएंगे। अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टेरिलाइजेशन है। उसके ऊपर मेरी एक साइंटिफिक पूरा आर्टिकल मौजूद है इसका, ठीक है ना। तो समझे इस चीज को, चॉइस